नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्म चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले हमारी आत्मा कहाँ होती है? क्या आत्मा पहले से जानती है कि वो किस घर में जन्म लेगी? क्या ये सब सिर्फ संयोग है या पहले से लिखा हुआ है? ऋषियों ने कहा है, जन्म और मृत्यु के बीच एक अदृश्य संसार होता है, सूक्ष्म लोक। वहीं आत्माएं अपने अगले जन्म का इंतजार करती हैं। कुछ आत्माएं जल्दी लौट आती हैं क्योंकि उनका कर्म अधूरा होता है, और कुछ आत्माएं सैकड़ों सालों तक वहीं ठहर जाती हैं जब तक कि उनका नया कर्म नहीं बनता। कहते हैं, जब कोई आत्मा नया जन्म लेने वाली होती है तो उससे पूछा जाता है, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने कर्म पूरे करने के लिए धरती पर जाना चाहोगी? और आत्मा कहती है, हाँ, लेकिन इस बार मैं और बेहतर जीवन चाहती हूँ। तभी एक तेज प्रकाश उस आत्मा को घेर लेता है और वह धीरे धीरे एक नई माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तभी शुरू होती है एक जीवन की यात्रा। गर्भ में आत्मा सब कुछ महसूस करती है, माँ की धड़कनें, उसके विचार, उसका प्यार। इसलिए कहते हैं, जो माँ गर्भ में भक्ति करती है उसका बच्चा जन्म से ही शांत और ज्ञानी होता है। कई बार बच्चों की आंखों में वो अजीब चमक होती है। वो कोई साधारण चमक नहीं होती, वो आत्मा के पिछले जन्म का अनुभव होता है। कुछ आत्माएं अपने पुराने जन्म को भूल जाती हैं, लेकिन कुछ अपने साथ अधूरे वादे लेकर आती हैं। कभी कभी वही वादा किसी नए रिश्ते के रूप में पूरा होता है। इसीलिए कुछ लोग पहली बार मिलते ही अपने लगते हैं, क्योंकि वो इस जन्म में नए हैं पर आत्मा से पुराने हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो आत्मा उस पल सब कुछ भूल जाती है। उसे नई शुरुआत दी जाती है ताकि वो अपने कर्मों को नए सिरे से निभा सके। लेकिन कुछ आत्माएं इतनी पवित्र होती हैं कि उनका जन्म केवल दूसरों का भला करने के लिए होता है। वो संत, देवदूत या गुरु बन जाती हैं, जो इस धरती पर दूसरों के अंधकार में प्रकाश भरने आती हैं। तो जब भी किसी बच्चे का जन्म हो, सिर्फ खुशी मत मनाइए, उसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते वो कौन सी आत्मा है और किस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए धरती पर आई है। याद रखिए, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। वो सिर्फ एक नया अध्याय शुरू करती है। दोस्तों, यह थी हमारी आज की आध्यात्मिक कहानी। मैं दीपा द्विवेदी जल्द ही एक नई कहानी के साथ आप सभी को नए आध्यात्मिक सफर पर लेकर चलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।